अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो नातिक आदाद का दरमियानी नातिक अदद मालूम करना सीखेंगे। अगर हमें दरमियानी नातिक अदद मालूम करना आ गया तो हम बाकी दरमियानी नातिक अदद भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा नातिक आदाद को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अददी ख़त खींचा हूँ। ये इस ख़त में मसावी फ़ासले पर मैंने नुकात लिया हूँ। इन फासलों को एक इकाई फ़ासला कहते हैं। ये फ़ासला एक जैसा होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, सब एक जैसे होना चाहिए। तो ये मैंने अंदाज से यहाँ पे नुकात लगाया हूँ ख़त के ऊपर, जो एक जैसे फ़ासले पर हैं। अब इसके ज़रिए हम नातिक आदाद को समझ लेंगे कि नातिक आदाद किसे कहते हैं। उसके बाद हम उसके दो नातिक अदद के दरमियान का अदद मालूम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर एक लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इन आदाद को हम गिनती के आदाद कहते हैं। इन आदाद को कौन से आदाद कहते हैं? गिनती के आदाद, जिसे हम तबई आदाद भी कहते हैं। तबई आदाद यानी नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4। तो ये तबई आदाद का जो सेट होता है वो होता है 1, 2, 3, 4। ये लामहदूद होते हैं। इसमें सबसे छोटा जो तबई अदद होता है वो 1 होता है, सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते। दूसरा, अगर हम इन आदाद में अगर ज़ीरो को शामिल कर लें, ज़ीरो को मिला दें, तो ये होल नंबर बन जाते हैं, यानी मुकम्मल आदाद। तो मुकम्मल आदाद जो है वो ज़ीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, इस तरह ये तमाम आदाद मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। मुकम्मल आदाद में सबसे छोटा सिफर होता है, सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते क्योंकि वो कंटिन्यू सिलसिला उसका चलते रहता है। इसके बाद में अगर हम अब ये मुकम्मल आदाद हो गए हैं तमाम जो अददी ख़त पर है। 1 से देखेंगे तो ये तबई आदाद हो गए। अब इन जो तबई आदाद को अगर हम देखें, 1, 2, 3, 4, ये जो तबई आदाद है, इन तबई आदाद के मुतज़ाद अदद यानी उनकी ज़िद। अब अदद की ज़िद क्या होती है? तो ये मस्बत 1 है। इसको अलामत के ज़रिए भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं। नहीं भी ज़ाहिर किए तो आप जो है तो इसे मस्बत समझना है आपको कि ये मस्बत आदाद होते हैं। लेकिन मनफ़ी के साथ में, मनफ़ी आदाद के साथ में मनफ़ी लगाना ज़रूरी होता है। तो इन मस्बत आदाद के जो मुतज़ाद अदद होते हैं, ज़िद होती है, वो हम सिफर के लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम -1, -2। तो दाएं जानिब जो है मस्बत आदाद होते हैं सिफर के, और सिफर के बाईं जानिब जो है तो मनफ़ी आदाद होते हैं। तो राइट साइड में मस्बत आदाद और लेफ़्ट साइड में मनफ़ी आदाद। अब ये तमाम मनफ़ी आदाद और मस्बत आदाद और सिफर ये मिलाकर बनते हैं सही आदाद, यानी सिफर 1, 2, इस तरह कंटिन्यू, और इधर -1, -2, इस तरह। तो ये हो गया सही आदाद। सही आदाद में हम कोई छोटा और कोई बड़ा अदद बता नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा सही अदद और सबसे छोटा अदद हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो कंटिन्यू दोनों साइड में आते रहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, ख़त के आगे तीर का निशान लगा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये आगे तक के हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर इसके अंदर हम कुछ और आदाद शुमार कर लें, जैसे तमाम कसरें, तो तमाम कसरों में जो कसरें आती है यह रैशनल नंबर्स, शॉर्ट में लिख देते हैं रैशनल। हाँ, तो ये नातिक आदाद में तमाम किस्म की कसरें भी आ जाती है। तमाम किस्म की कसरें बोले तो एक होती है वाजिब कसर, गैर वाजिब कसर और मुरक्कब कसर। ये तमाम कसरें और तमाम तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, ये सब मिलकर कौन से आदाद बनते हैं? नातिक आदाद। मतलब नातिक आदाद में ये तमाम आदाद शुमार होते हैं। अब ये कसरें कहाँ आती है? तो कसरें जो है
नातिक अददों के जो सही अदद है, सही अदद के दरमियान में आती है। अब देखिए कसर किसे कहते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। कसर असल में किसी मुकम्मिल चीज़ का जो हिस्सा होता है उसको हम कसर कहते हैं। उसे एक पुरानी मिसाल के ज़रिए हम समझ लेते हैं। जैसे ये एक रोटी है, इस रोटी के मैंने 4 हिस्से किया हूँ। रोटी एक ही है लेकिन हिस्से कितने किया हूँ मैंने, 4 किया हूँ। अगर इन 4 में से मैं चारों हिस्से इस्तेमाल कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक रोटी इस्तेमाल की है या एक रोटी मैंने खाई है। तो 4/4 लिखेंगे हम, इसको भी बोलते हैं कसर में लिखना। तो 4/4 का मतलब ही होता है 1, 4 एका 4। लेकिन अगर इसी रोटी में से जिसके मैंने 4 हिस्से किया हूँ सिर्फ एक हिस्सा मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने कुल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इस्तेमाल किया, यानी पाव हिस्सा इस्तेमाल किया, तो उसको हम कसर में लिखेंगे छोटे हिस्से को 1/4। इसी तरह एक रोटी के अगर मैं 2 हिस्से इस्तेमाल कर लेता हूँ 4 में से, तो कुल हिस्से थे एक रोटी के 4, इसमें से मैंने 2 हिस्से इस्तेमाल कर लिया हूँ, यानी आधी रोटी मैंने इस्तेमाल किया हूँ। तो 2/4 यानी आधी। तो आधे को हम लिखते हैं मुख्तसर तौर पर 1/2, क्योंकि 2 एका 2, 2 दूनी 4 होते हैं, तो 1/2। इसी तरह एक रोटी के अगर मैंने 3 हिस्से इस्तेमाल किया हूँ तो कुल एक रोटी के 4 हिस्से थे, 4 में से मैंने कितने इस्तेमाल किया हूँ, 3 हिस्से, तो इसको हम लिखेंगे 3/4। तो इस तरह ये कसरें जो छोटे हिस्से को ज़ाहिर करती है। अगर मैंने एक रोटी के साथ में दूसरी एक रोटी का पाव हिस्सा इस्तेमाल किया तो ये एक रोटी पूरी, और ये पाव हिस्से को हम क्या लिखते हैं, 1/4। तो ये 1/4 ये बन गई मुरक्कब कसर। एक मुकम्मिल लिखेंगे हम और उसका जो बाकी का छोटा हिस्सा इस्तेमाल करें 1/4। तो इस तरह कसर जो है तो बनती है। तो ये तमाम कसरें, तमाम तबई आदाद, तमाम मुकम्मिल आदाद, तमाम सही आदाद और तमाम कसरें मिलकर कौन से आदाद बनते हैं, नातिक आदाद। और हमको 2 नातिक अदद के दरमियान का अदद बताना है। तो इसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं हम, 0 और 1। इन नातिक अदद में से इन नातिक अदद के दरमियान का अदद हमको बताना है। यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब इस दरमियान में जो अदद आने वाला है वो हमें बताना है। तो देखिए इस दरमियान में आने वाला जो अदद है वो मुख्तलिफ शक्लों में आते रहेगा। किस तरह आता है वो समझ लेते हैं। इसके लिए हम अददी ख़त में 2 अदद के दरमियान हिस्से करते हैं, जैसे हमने रोटी के हिस्से किए ना, उसी तरह। अब जो ये 1 इकाई फासला है, 1 से लेकर 2 तक 1 इकाई फासला, 0 से लेकर 1 तक 1 इकाई फासला। तो ये जो 1 इकाई फासला है, जैसे हमने रोटी की मिसाल ली तो 1 रोटी की मिसाल, तो इसी तरह ये 1 इकाई फासला है। तमाम 1 इकाई फासले कैसे हैं, मसावी है। इसके हम 2 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं, 2। यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। ये हो गए 2 हिस्से, 0 से इस नुक्ते तक और इस नुक्ते से इस नुक्ते तक 2 हिस्से हो गए। तो कुल हिस्से कितने हैं, ये 1 इकाई के 2 हिस्से हैं, तो हम बटे का निशान लगा के 2 लिख देंगे। तो कुल हिस्से 2 है। 2 में से यहाँ तक कितना हिस्सा है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2। तो 0 और 1 इसके दरमियान कौन सा नातिक अदद आ गया, 1/2। अब ये फासला जो है 1 इकाई के, इसके हमने सिर्फ 2 हिस्से किए थे, इसलिए इसका दरमियानी हिस्सा 1/2 आया। अब इसके जितने हिस्से हम बढ़ाते जाएंगे, 4, 6, 8, 10, 100, जितने हिस्से बढ़ाएंगे नसब नुमा उतना आपको बनाना पड़ेगा। 2 हिस्से किए तो 2 लिखेंगे, 10 किए तो 10, 20 किए तो 20, 100 किए तो 100 हम नसब नुमा में लिखेंगे। और इस तरह उन हिस्सों को हम नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। तो इसे भी हम थोड़ा सा तफसील से समझ लेंगे कि बाकी और दरमियान में कौन से अदद आते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे कि 0 और 1 जो है तो ये तो कसर में नहीं है। तो मैंने आपको कहा तबई आदाद, मुकम्मिल आदाद, सही आदाद, ये तमाम जो है तो नातिक आदाद ही है। और इसे कसर में हम बना सकते हैं। अगर हम इसको 0/1 लिखे
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी 1/1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये कसर में भी नज़र आते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने एक खत और नीचे खींचा हूँ ताकि इसे हम तफसील से समझ सकें। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा नुकात मैं यहाँ बता नहीं सकता था, जगह कम है, इसलिए मैंने एक इकाई फासले के लिए एक पूरा एक मुकम्मल ख़त का इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। अब 0 और 1 के दरमियान हम देखेंगे कि कितने हिस्से किए। हमारे सवाल को आसान करने के लिए हम अक्सर 10 या 20 या 100 इन्हें ज़ीरो वाले आदाद के, जिसका 1 के आगे 0 हो, ऐसे आदाद के हिस्से हम करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, इस अददी ख़त पर मैंने पहले 0 लिया हूँ और इस अददी ख़त पे मैंने एक जैसे फासले पर नुकात का इस्तेमाल करके ज़ाहिर किया हूँ। तो देखिए कितने फासले हैं यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फासले मैंने एक इकाई में लिया हूँ। तो 0 से 1 तक मैंने कितने हिस्से किया हूँ? 10 किया हूँ। यहाँ कितने किया था? सिर्फ 2 ही किया। अब इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि 10 हिस्से किया हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 0/10, क्योंकि 10 हिस्से किया हूँ मैंने। हाँ, यहाँ लिखूँगा मैं 10/10, क्योंकि 10/10 का मतलब होता है 1। इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं 10/10। 10 का मतलब भी होता है 1, 10 एका 10। तो देखिए अब इन हिस्सों को हम, क्योंकि इसके दरमियान कसरे आएंगी, अब कसरे किस तरह लिखना है स्पीड के साथ में, तो उसे समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है तो 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर 10/10 यानी 1। इसी तरह क्योंकि हमने 10 हिस्से किए हैं तो हर अदद के नीचे 10 आएगा नसबनुमा। 10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। इसी तरह आपने देख लिए 0 से 1 तक। अब ये 10 अगर यहाँ नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि 0/10 यानी 0, 0/10 यानी 0 ही होता है। अब देखिए इसका दरमियानी अदद कौन सा है? 0 से 1 के दरमियान का दरमियानी नातिक अदद हमको बताना है। तो देखिए आसानी से बता सकते हैं, ये 5 है। यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ, क्योंकि इधर से भी 5 हिस्से हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 है, 1 2 3 4 5, यानी दरमियानी जो नातिक अदद है वो 5/10 है। अब पहले भी हमने मालूम किए थे 0 से 1 के दरमियान का दरमियानी अदद, तो वो कौन सा आया था? 1/2। अब हमने 2 की बजाय कितने हिस्से किए? 10 किए। 20 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, लेकिन आसान ये रहता है कि 10 या 20 से या 100 से करना चाहिए। तो हमने यहाँ 10 किए हैं, तो दरमियानी नातिक अदद क्या आ गया? 5/10। इसका मतलब भी यही होता है 1/2, क्योंकि 5/10 यानी 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो दोनों भी एक ही बात है ये। तो इस तरह आप कितने भी हिस्से कीजिए तो दरमियानी अदद हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन हिसाब में आसानी के लिए कुछ ज़ाब्ते भी बनाए जाते हैं। जैसे अगर 100 हिस्से किए तो क्या अददी ख़त हम बनाएंगे, इतना लंबा बनाएंगे और 100 लिखेंगे, या 1000 हिस्से किए तो 1000 लिखेंगे? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतने बड़े ख़त हम बना नहीं सकते, इतने आदाद हम लिख नहीं सकते। तो इसके लिए एक ज़ाब्ता होता है कि दरमियानी अदद किस तरह मालूम करते हैं। तो देखिए जैसे 0/10 यानी 0 जो हमने लिए थे 0/10, और 10/10, 10/10, इसका दरमियानी अदद हमको मालूम है 5/10 आता है। तो देखिए आता है या नहीं आता है। तो अब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाब्ता क्या कहता है? जिन अददों का दरमियानी अदद हमको मालूम करना है, यानी जिन दो नातिक अददों के दरमियान का नातिक अदद मालूम करना है, उनकी जमा करना है। उनकी क्या करना है? जमा करना है। और जमा करने के बाद उसे 1/2 से ज़रब करना है। 1/2 से ज़रब करना है।
तो हमारा दरमियानी अदद हमको मालूम हो जाता है। तो देखिए, अब क्योंकि ये 1/2 है, जैसे का वैसा लिखेंगे। कौस और अदद के बीच में हमेशा याद रखिए कि ज़रब की अलामत होती है। कौन सी अलामत होती है? ज़रब की। अब क्योंकि इसका नसब नुमा एक जैसा है, हम नसब है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। 10 को कितनी बार लिखेंगे? एक बार, क्योंकि हम नसब है ये। अब इसके ऊपर वाले अदद की जमा करेंगे, 0 जमा 10, तो 0 जमा 10 कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो 10/10। अब देखिए, इसको हम 2 से 10 को तकसीम करेंगे। 2 एका 2, 2 पंजे 10। अब क्या जवाब है हमारे पास में? 1 ज़रब 5। 1 ज़रब 5 यानी 5, 5 एका 5, और 10 ज़रब 1, 10 एका 10। यह आ गया दरमियानी अदद हमारा 5/10। इसका मतलब भी 1/2 ही होता है। अगर हम इसे कट कर दें, 5 एका 5 और 5 दूनी 5 एका 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। इस तरह हम हर दो नातिक अदद के दरमियानी अदद मालूम कर सकते हैं, और बाकी के आदाद भी हम मालूम कर सकते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि नातिक अदद 0 और 1 के दरमियान के 4 या 6 अदद बताइए, तब हमें इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। इसके लिए एक मिसाल और ले लेते हैं, इसी में से ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अगर सवाल आया कि नातिक अदद 2/10 और 8/10, नातिक अदद 2/10 और 8/10 के दरमियान के आदाद बताइए। तो क्योंकि नसब नुमा एक जैसा है, तो हमको दरमियान की अदद बताना है, सिर्फ दरमियानी अदद नहीं बताना है। दरमियानी अदद बताना है तो यही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। हमको इसके दरमियान की अदद बताना है तो आसान है, दोनों के नसब नुमा एक जैसे हैं। 2/10 यहाँ लिख देंगे हम 8/10। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 और 7/10। तो इस तरह हम जो है तो दो नातिक अदद के दरमियानी अदद मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनके नसब नुमा हम नसब है, इसलिए हमने आसानी से बता दिए। अगर हम नसब नहीं होंगे तो हम दो नातिक अददों के दरमियान के आदाद किस तरह बताएंगे? इसके लिए मैं इंशाअल्लाह इसके बाद का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर किस्म की मिसालें आपको बताई जाएंगी। ये सिर्फ हमने मस्बत नातिक आदाद के बारे में मालूमात हासिल किए। अब इसके बाद में मस्बत है, मनफी है, तो इस तरह अलग अलग किस्म के अलग अलग नसब नुमा के हम दो नातिक आदाद के दरमियान के नातिक आदाद किस तरह मालूम करते हैं वो समझाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको दो नातिक आदाद का दरमियानी नातिक अदद किस तरह मालूम करते हैं समझ में आ गया होगा, और नातिक आदाद किसे कहते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।